गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार पूछते हैं कि सर, अगर हमें फंक्शन डिफाइन करने खुद के फंक्शन डिफाइन करने प्रोग्राम में, तो हम कैसे करें। तो अगर हमें खुद के फंक्शन डिफाइन, देखिए फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसको बॉडी और डेफिनेशन होता है, उसे फंक्शन कहते हैं। तो अगर हमें खुद के फंक्शन डिफाइन करने प्रोग्राम में, तो उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अभी सी प्रोग्राम में जो प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटस इस नाम के जो फंक्शन होते हैं, CLR, SCR, STR, एलियन एक्सेट्रा, वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड क्यों? क्योंकि वो फंक्शन पहले से डिफाइंड हुए हैं, सी के हेडर फाइल्स में वो डिफाइंड है, और आपको सिर्फ वो फंक्शन यूज करने हैं आपके प्रोग्राम में। बट अगर हमें खुद के फंक्शन डिफाइन करने प्रोग्राम में, उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो अगर हमें खुद के फंक्शन डिफाइन करने प्रोग्राम में, दे आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जब हम खुद का फंक्शन डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में, तो हमें उसे 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ता है। पहला होता है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है, वो मेन के ऊपर आता है। ओके, और जो मेन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में, उसके ऊपर आता है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो जैसे अगर मुझे ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन करना है प्रोग्राम, तो उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मेन के ऊपर आएगा और वो ऐसे कुछ दिखेगा। तो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटन अबाउ द मेन फंक्शन, और वो हमेशा सेमीकोलन से एंड होता है। वो कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है जो आप डिफाइन करने वाले हो प्रोग्राम में, फंक्शन के अंदर आप कितने इनपुट्स पास करोगे, और एंड व्हाट डेटा टाइप, किस डेटा टाइप की इनपुट आप पास करो फंक्शन में, और वो जो फंक्शन है वो किस टाइप का आउटपुट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये तीनों चीजें कौन बताता है? फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर जो ऐड फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखा है, वो क्या बता रहा है कि हम ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन करने वाले प्रोग्राम में, और उसके ब्रैकेट में हमने 2 बार इंट लिखा है। मतलब हम 2 इंटीजर पास करने वाले ऐड फंक्शन में, 2 इनपुट पास करने वाले ऐड फंक्शन में ऑफ इंटीजर टाइप, और उसका रिटर्न टाइप भी इंट है। ये इंट मतलब उसका रिटर्न टाइप इंट है, मतलब इसके बॉडी में हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाले। नाउ सेकेंड जो पॉइंट आता है इसमें, वो होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में 2 चीजें आती हैं, एक होता है फंक्शन टाइटल और दूसरा होता है फंक्शन बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, फंक्शन टाइटल एंड फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं which determine the task to be performed by the function। और जो फंक्शन टाइटल होता है, वो आपके प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के साथ मैच होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, ऐड फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऐसा कुछ मैंने ऐसे कुछ लिखा था। तो अभी उसका जो डेफिनेशन मैं लिखूंगा, उसका टाइटल ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, ये जो ऐड फंक्शन का टाइटल है, वो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन से मैच हो रहा है, और हमने इसके टाइटल में 2 पैरामीटर डिक्लेयर किए, एम और एन। तो जो वेरिएबल हम फंक्शन के टाइटल में डिक्लेयर करते हैं, उन्हें फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट में 2 बार इंट लिखा है, इसलिए यहाँ पर ऐड फंक्शन के टाइटल में हम 2 इंट वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले, और हमने वो वेरिएबल के नाम एम और एन लिखे। तो जो इनपुट हम ऐड फंक्शन के अंदर पास करेंगे, वो एम और एन में स्टोर होंगे। उसके बाद ये इसकी बॉडी आएगी। तो यहाँ पर हमने इसके बॉडी के अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, सॉरी 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, हम रियली सॉरी 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। तो यहाँ पर p नाम का लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया ऐड के अंदर, तो p को लोकल वेरिएबल कहेंगे हम। m और n का जो एडिशन है, वो हमने p में स्टोर किया है, और फिर रिटर्न पे लिखा। अब ये रिटर्न क्या है? रिटर्न एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। अगर हमें फंक्शन के बॉडी में से आउटपुट वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, वो फंक्शन के बॉडी में से p की वैल्यू रिटर्न करेगा।
अभी यहाँ पर मुझे और एक पॉइंट कहना है, क्योंकि हमने ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम ऐड के बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर हमने ऐड का रिटर्न टाइप वॉइड लिखा होता तो हमें ये रिटर्न पी स्टेटमेंट हटाना पड़ेगा। तो जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होता है उसके बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड नहीं। यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लिखा है, तो इसके बॉडी में से हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अभी आपके माइंड में डाउट होगा कि वैल्यू रिटर्न कहाँ पर होगी, तो उसके लिए मैं और एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो आई होप फंक्शन डेफिनेशन सबको क्लियर है। ऐड फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे होगा, और एम और एन को फॉर्मल पैरामीटर हम कहेंगे, जो वेरिएबल हम फंक्शन के टाइटल में डिक्लेयर करेंगे, और ये फंक्शन की बॉडी है जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड्ड है। अभी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन को हमने मेन के अंदर कॉल किया है, तो यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन को मेन के अंदर कॉल किया है, तो ऐड फंक्शन के ब्रैकेट में हमने दो पैरामीटर लिखे ए और बी। सो यहाँ पर जो ऐड फंक्शन है उसको हमने कॉल किया है, और उसके ब्रैकेट में हमने ए और बी पास किया। तो दिस इज द ऐड फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। और फंक्शन कॉल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? फंक्शन को कॉल करना मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। फंक्शन का जो डेफिनेशन हमने लिखा है मेन के नीचे, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है और उसमें ए और बी एज इनपुट्स पास किए। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो इसे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ से कंट्रोल नीचे जाएगा जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, और ए और बी के वैल्यू एम और एन में पास होंगे, और फिर ऐड की बॉडी रन होगी। एम और एन का एडिशन पी में स्टोर होगा, पी रिटर्न होगा और रिटर्न होके वो सी में स्टोर होगा, और फिर हमने एडिशन प्रिंट किया स्क्रीन पर। तो जो सी की वैल्यू है, जो एडिशन है, वो हमने यहाँ पर प्रिंट किया। तो एक मुझे पॉइंट यहाँ पर बताना था कि क्योंकि इस ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, तो जहाँ पर हमने ऐड फंक्शन कॉल किया है उसे इंटीजर वेरिएबल को असाइन किया है। ये रिटर्न पी जो है वो पी की वैल्यू रिटर्न करके सी को असाइन करेगा, और जो ए एंड बी इनपुट्स हमने पास किए हैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के अंदर, उन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। सो ये एक्चुअल पैरामीटर्स ए और बी के वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स एम और एन में पास होंगे। और यहाँ पर मुझे और एक पॉइंट कहना था कि फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंटर यूज करते हैं, यहाँ पर हमने कॉल बाय वैल्यू यूज किया। तो हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, और ए और बी के वैल्यूज नीचे एम और एन में पास की, और यहाँ से कंट्रोल नीचे जाएगा, ए और बी के वैल्यू एम और एन में पास होंगे, और फिर इसकी बॉडी रन होगी, और जो रिटर्न पी है वो पी की वैल्यू रिटर्न करके ऊपर सी को असाइन करेगा, और फिर हमने एडिशन डिस्प्ले किया। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर ओन फंक्शन इन द सी प्रोग्राम।